कर चलिए आज सेल्यूर जेल जाते हैं और देखते हैं। क्या सिर्फ नाम सुने थे, आज देखने के लिए नसीब हुआ है। तो चलिए देखते हैं। ये है उनका डिज़ाइन है और ये है जोटी है जहाँ पे 4 अगस्त 9 उस समय क्या पेट्रोलियम मिनिस्टर मणिशंकर अय्यर जी के द्वारा किया गया। 24 आवर चलता रहेगा। सेकंड जो था ओपनिंग सेरेमनी पीपल पेड़ के पीछे है, मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा। दोनों में जितने भी 48 सिलेंडर पर मंथ चल होता है। सेंटर में देखिए प्लेटफॉर्म है और एक कॉलम, इसको बोलते हैं मार्टियर्स कॉलम, शहीद स्तंभ। 1857 से लेकर 1938 के बीच में जितने भी फ्रीडम फाइटर शहीद हुए सभी की स्मृति में तैयार किए। ओपनिंग सेरेमनी 23 फरवरी 1985 उस समय के प्रेसिडेंट ज्ञानी देव सिंह जी के द्वारा। ब्रिटिशर्स के समय में उसी प्लेस पे फ्रीडम फाइटर्स के लिए हॉस्पिटल भी था। हॉस्पिटल टूट गया और वहीं पे मार्टियर्स कॉलम बन गया। और ये पीपल का ट्री मोटा हुआ, काफ़ी ओल्ड पीपल ट्री है। जेल के बनने से पहले लेकिन आप लोगों को नहीं लग रहा होगा इतना ओल्ड ट्री। और नाइट में जो शो होता है लाइट एंड साउंड, उसमें यही ट्री विटनेस के तौर पर स्टोरी सुनाता है। फ्रीडम फाइटर्स आए थे, क्या क्या टॉर्चर ब्रिटिशर्स ने किए, आशीष विद्यार्थी जी की आवाज़ में स्टोरी सुनाता है। जून 28, 1998 फाइटर्स के लिए किचन था, उनका खाना यहीं पे बनता था। अब इसको ऑफिस बना दिया, तो इसके अंदर पहले का बिजनेस ये पास ब्रिटिशर्स का समय में ओपन था, ओपन में हैंग करते थे। पूरा रूम है न्यू, ऊपर एक वुडन का बीम है ओरिजिनल, नीचे का प्लेटफॉर्म ओरिजिनल है और रोप चेंज कर दिया। एट ए टाइम 3 पर्सन हैंग कर सके ऐसा सिस्टम था। अंदर लेफ्ट साइड में लोहे का लीवर है, वो लीवर खींचेगा, प्लेटफॉर्म नीचे ओपन होगा। नीचे 8 फीट डेप्थ है, तो जब हैंग हो जाता था, डेथ हो जाता था, बॉडी नीचे से कलेक्ट करके बाहर लाते। पीछे एक लोहे का गेट है, उस गेट से बॉडी बाहर ले जाते थे। बाकी स्टोरी बाहर बताएंगे, पहले फांसी कर दिया। कितने लोगों को दिया टोटल यहाँ पर? अभी तक नहीं है ना रिकॉर्ड यहाँ। तिरस्कृत कोठरी कंडेम्ड सेल, फांसी पाने वाले प्रिजनर को रखने के लिए होटल। जिस दिन डेट फिक्स हो गया, सामने देखिएगा प्लेटफॉर्म है, मॉर्निंग यहीं पे लाल यही वाला है क्या? ये जो व्हाइट? हाँ वाइट। ओके। लेकिन सेलुलर जेल के क्या लोग ऑफिसर को मारा हो, सिपाही को मारा हो, जेल तोड़ करके भागने की कोशिश की, उनके ऊपर फिर केस चलेगा। उसके बाद फैसला होगा हैंग करो, तब यहाँ पे हैंग करते थे। तो कितने लोगों को हैंग किया इसका कोई रिकॉर्ड? फ्रीडम फाइटर कोकोनट ऑयल मस्टर्ड ऑयल दोनों निकालते थे। बड़ा वर्कशेड था, अब इसे मॉडिफाई करके आप फोटो गैलरी बना दिया, सब कुछ चेंज कर दिया, प्लेस ओरिजिनल है। जो ओरिजिनल फोटो वहीं पर है, ऐसे बहुत सारे थे, एक बचत है। कोकोनट का ड्राई खोपरा भरेगा, साइड में तो वेट लगा देगा, वेट लगेगा, चेन टाइट हो जाएगा, प्रेशर सेंटर में आएगा, पीछे पकड़ करके घुमाएगा, बीच वाला टिक से घूमता रहेगा, कोकोनट क्रश होता रहेगा। अंदर एक पाइप होता था, गड्ढे में बाउल रखेंगे, ऑयल उसमें कलेक्ट होता रहेगा। 1 डे में 1 फ्रीडम फाइटर को 30 पाउंड कोकोनट ऑयल निकालना पड़ता था। मस्टर्ड ऑयल निकालने देंगे तो 10 पाउंड पर डे, जो दिन भर में ऑक्स भी नहीं निकाल पाते थे। जब ऑक्स नहीं निकाल पाते थे दिन भर में, इतना ऑयल इंसान कहाँ से निकाल पाएगा। कुछ फ्रीडम फाइटर कोल्हू चलाते चलाते थक जाते थे, कुछ चलाने से इनकार भी करते थे, तब ब्रिटिशर्स उनका हाथ पकड़ करके इस पाइप के साथ रस्से से बांधते थे। जब वो नहीं चला पाते थे, पीछे से चाबुक से मारते थे। काफ़ी फ्रीडम फाइटर ये काम करने के बाद बीमार पड़ जाते थे, कुछ का मानसिक संतुलन बिगड़ जाता था और कुछ का डेथ भी। ऑयल मिल या आर्टिफिशियल इस तरीके से ऑयल मिल को चलाते थे, पोजीशन दिखाया गया। और वहाँ फ्रीडम फाइटर बैठ करके नारियल का छिलका निकालता है, छिलका निकालेगा, छिलके को कूटेंगे, छिलका सॉफ्ट होने के बाद बाहरी छिलके को हटा देंगे। फिर अंदर का जो ऑयल है उसे पानी में भिगोते थे, ये जब मॉइस्चर हो जाता था फिर बाहर निकालेंगे, कूट कर धूप में सुखाकर इस मशीन में रोल करेंगे, बनेगा रोप रस्सी। अब रस्सी बनाने का काम किसी भी फ्रीडम फाइटर को देता था तो इवनिंग तक उनको 4 पाउंड रोप ले जाता है। शाम में अंग्रेज बैठेंगे तौलने के लिए, जिनका 4 पाउंड हो गया पनिशमेंट नहीं तो पनिशमेंट के तैयार है, पनिशमेंट आ गया मशीन हो गई। फ्रेम ओरिजिनल, इसे बोलते हैं फ्लॉगिंग फ्रेम, हिंदी में बोलेंगे टिक टिक। फ्रीडम फाइटर को उसके ऊपर चढ़ा देंगे, उसके बाद पाँव को ब्लॉक करेंगे, कमर में बेल्ट बांधेंगे, हाथ को हैंड कर मारते वक्त फ्रीडम फाइटर इधर उधर मूव न कर सके। फिर एक पतला सा टावल गीला करके पहनाते थे बैक साइड में, और बैक साइड में ही मारते थे चाबुक से। वहाँ मारे तो चमड़ी उधड़ जाता था, खून के फव्वारे निकल जाते थे। फिर वो फ्रीडम फाइटर न बैठ सके न सो सके। मारने वाला भी इंडियन था।
जेल में पॉलिटिकल फ्रीडम फाइटर्स भी आते थे, नॉर्मल क्रिमिनल भी आते थे, चोर, डाकू, लुटेरे। उनमें से जो हट्टा मुस्टंडा होता था, जो दिमाग से कम होता था, क्रूअल ज़्यादा, उनको ब्रिटिशर्स काम पे रखते थे। किसी को बनाते थे पेटी ऑफिसर, किसी को वार्डर, किसी को जमादार। इनका ये फ़ायदा होता था, खाना बढ़िया मिलता था, मार खाने की ज़रूरत नहीं, हार्ड वर्क करने का भी ज़रूरत नहीं। जो फ्रीडम फाइटर फर्स्ट टाइम अपना वर्क कंप्लीट नहीं कर पाते थे, उनको 1 वीक के लिए सेल के बाहर वॉल में एक छोटा सा लोहे का रिंग होगा, उसमें हैंडकफ में रखेंगे। उससे बोलते हैं खड़ी हथकड़ी। 1 डे में 8 आवर्स हैंडकफ में रहना है। नेक्स्ट पनिशमेंट है 2 डेज के लिए ये गनी बैग का ड्रेस भी पहनना है। ये पहनने से गर्मी ज़्यादा लगेगा, इचिंग होता रहेगा। यूनिफॉर्म, कुर्ता, हाफ पैंट, आइडेंटिटी लिखा होता था, कितने ईयर से कितने ईयर का इम्प्रिजमेंट मिला है, जेल का नंबर और कोर्ट से एक्ट कौन सा लगा। 3 टाइप्स ऑफ पनिशमेंट फिटर। चेन फिटर जिनको पहनाते थे पनिशमेंट के लिए 1 ईयर। इसमें ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं है, कमर में चेन है, पाँव में चेन है, लेकिन हैंड फ्री है, चल फिर सकता है, चलते वक्त वेट रहेगा पाँव में। बार फिटर 6 मंथ, चलते वक्त बार पकड़ करके चलो, काम करते वक्त छोड़ दो। थर्ड है क्रॉस बार फिटर, ओनली 10 डेज। डिफिकल्टी उसी में ज़्यादा है, पाँव के सेंटर में रॉड है, पाँव डिस्टेंस में रहेगा। जब उठी से चल नहीं पाते थे, बैठ नहीं पाते थे, तो हर फ्रीडम फाइटर्स के पाँव में घाव हो जाता था, क्योंकि चलते वक्त रॉड उनके पाँव से घिसता जाता था। फिर अंडमान को काला पानी किस लिए बोलते हैं? काला पानी जो है, काल और पानी, ये 2 वर्ड से मिल करके बना है। काल संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब होता है समय, टाइम, मृत्यु। अब कोई प्रिजनर अंडमान आ गया तो समझ लीजिएगा काल के मुंह में चला गया। पानी जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह के चारों तरफ 1000 माइल सी है। यदि कोई प्रिजनर भागे तो कहाँ तक? आसपास के जंगलों में, वहाँ जाते थे। जो आदिवासी थे वो उनको मारते थे। जंगल में खाना भी नहीं मिलता था, मलेरिया पकड़ करके वैसे ही मरते थे। ब्रिटिशर्स सर्च करके पकड़ते थे तो फिर उनको हैंग कर देते थे। इस वजह से अंडमान से कोई भाग ही नहीं पाया और इसी वजह से अंडमान काला पानी के नाम से जाना जाता है। काम करते थे, इसी एरिया पे गवर्नमेंट टॉयलेट, बाथरूम की तरह यूज़ कर सकते थे। कुछ फ्रीडम फाइटर्स को सेल के अंदर काम देते थे, अकेले काम करो। उनके लिए सिस्टम ये था, दिन में 3 टाइम्स बाहर जा सकते थे टॉयलेट बाथरूम करने के लिए, लेकिन अपने समय से नहीं। ब्रिटिशर्स का जो फिक्स समय है उसमें ही जाना है। इवनिंग 6 से मॉर्निंग 6 सभी लॉकअप में रहेंगे, अंदर कोई टॉयलेट नहीं। सभी को प्ले का पॉट मिलेगा, जो करो पॉट में करो, रात भर बदबू में रहो। नेक्स्ट डे स्वीपर क्लीन करके बाहर ले जाता था। खाना खाने के लोहे का प्लेट, उसमें दाल, चावल, रोटी, सब्जी उतना ही देते थे कि जिंदा रहे, पेट भरने के। चावल में कंकड़, सब्जी में रेत, दाल में कीड़े, साफ सफाई वाला खाना नहीं। ड्रिंकिंग वाटर दिन में 2 टाइम्स ही मिलता था, वो भी क्लीन वाटर नहीं। नाइट में कोई लाइट नहीं था, डार्क रूम में रहते थे। सोने के लिए वुडन का बेड मिलता था। बेड का वेट इतना रहेगा, हाइट इतना, लेंथ करीब 6.5 फीट। एक बेड और एक ब्लैंकेट सभी को मिलता था। और 1 सेल में 1 पर्सन को ही रखते थे। अकेले रहेगा, मेंटली टॉर्चर होगा, बातचीत नहीं कर पाएगा, कॉन्स्पिरेसी नहीं कर पाएगा। रूम का लेंथ 13.5 फीट, विड्थ 7.5 फीट, हाइट है 10 फीट। रूम ऐसा बड़ा है। वेंटिलेशन भी है, बैक साइड 8 फीट। और डोर का जो लॉक है, ये लॉक खोल ना पाएगा। और डोर के राइट साइड में की सुरक्षा के जापान ने काफी सारे बंकर बनाए हैं। उस बंकर्स को बनाने के लिए का जो टूटा हुआ बिल्डिंग, इसमें से काफी प्लेस निकाल दिए। फिर आफ्टर इंडिपेंडेंस के काफी साल के बाद 1964 जेल का फर्स्ट रूम सिक्योरिटी गार्ड का डोर बना। इतने छोटे छोटे कोठे हैं। ये है वीर सावरकर जी का कोठा है, जिसमें उन्होंने 10 साल इसी कोठा में बिताया है। और छोटा सा बेड, कंकर, पत्थर, रेती, ये सब से खाना देते थे। ये थाली है उनका, ये कटोरी है, ये बेड है उनका। तो इतना एक छोटा सा जगह में वो रहते थे। तो सेलोर जेल जो है बहुत ही मतलब काला पानी नाम इसलिए दिया था कि वहाँ से लोग वापस नहीं आता था। जब उस जेल में रखता था तो वहाँ से जिंदा वापस नहीं आता था। तो यही है सेलोर जेल। थैंक यू। सिंगल लाइन करके